तो देखिए किस तरह से जिनेवा वार्ता बेनतीजा होने के बाद से अमेरिका ईरान के बीच युद्ध का जो तनाव है वो और ज्यादा बढ़ गया है। दोनों बातचीत की टेबल पर पहुंच जरूर गए, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही और एक तरफ खामनेई अमेरिका को चेतावनी दे रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ईरान को घेर रही है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं और बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त अमेरिकी सेना किस किस तरह और किस किस जगह से ईरान को घेरने की कोशिश में है। अब आप यहां पर देख रहे होंगे जो ब्लू कलर में आपको बॉल्स और डॉट नजर आ रहे हैं, ये यहां पर जो अमेरिका का पहले से ही एयरबेस तैनात है, यानी अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग एयरबेसेस जो है वो यहां पर तैनात यहां पर जो है वो किया गया है। अब ये देखिए, ये भी आप देखेंगे एनएसए यहां पर बहरीन जो है यहां पर जो है एक ब्लू में आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है पहले से ही एयरबेस की तैनाती। कतर के पास में भी देखिए किस तरह से एयरबेस की तैनाती है। जेबल एल अली के पास में भी देखिए कि एयरबेस की जो पहले से, यानी ब्लू डॉट जो आप देख पा रहे हैं ये पहले से यहां पर तैनाती है। लेकिन इसी के साथ जितना आप ऑरेंज डॉट देख पा रहे हैं, ये ऑरेंज डॉट जो आप देख रहे हैं ये अस्थायी है और रोटेशनल ठिकाने हैं जिसे अभी फिलहाल में ईरान से निपटने के लिए जो है वो यहां पर लगाया गया है। अब वहां आप देख सकते हैं एरबिल एबी, ये एआई असद एबी जो है, इसी के साथ इराक के पास का ही एरिया आप यहां पर देखिए, आप देख सकते हैं यहां पर ये इराक का एरिया ये पूरा, और यहां पर देखिए किस तरह से अल तनफ गैरिसन जो है वहां पर, फिर मुआफुक अल्ती एबी यहां पर, ये सब ऐसे, यानी ये जॉर्डन का, ये जॉर्डन है और जॉर्डन के पास में देखिए किस तरह से एयरबेस जो है अभी हाल फिलहाल ये एयरबेस तैनात यहां पर किया गया है, बनाया गया है, यहां पर मिसाइलों की तैनाती है। इसके साथ देखिए किंग फैसल एबी यहां पर भी एक तैनाती है। साउथ कैंप के साइड में भी आपको एक तैनाती, ये इजिप्ट का एरिया है लेकिन इजिप्ट से थोड़ी सी दूरी पर जो है इस एयरबेस की तैनाती की गई है। सीरिया जो है देखिए यहां पर भी जो है अपना एयरबेस तैनात किया है अमेरिका ने, और इसी के साथ आप देख सकते हैं ईरान को किस तरह से पूरी तरह से इराक का ये एरिया और ये ईरान का एरिया, और देखिए किस तरह से यहां पर पूरी घेरने की तैयारी है। और यहीं पर आप देख सकते हैं यूएई ने जबकि मना ये कर दिया था कि संभवतः जो है हम अपना एयरबेस नहीं देंगे, लेकिन फिर भी पहले से भी यहां पर एयरबेस मौजूद है अमेरिका का, और इसके साथ देखिए एक अस्थायी तौर पर भी एयरबेस तैयार किया है। तो ये कतर में भी और अन्य जगहों पर, यानी कि ओवरऑल ईरान को चारों तरफ से देखिए घेरने के लिए इराक, सीरिया, जॉर्डन, इधर में यूएई, सऊदी अरब, इन सब का जो है अमेरिका सहारा लेते हुए, तो मिडिल ईस्ट में देखिए अमेरिकी सेना की किस तरह की मौजूदगी है वो हम आपको यहां पर दिखाने की और बताने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए सऊदी अरबिया का ये पूरा एरिया है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से, इसी के साथ देखिए आपको कम से कम 5 डॉट यहां पर नजर आ रहे होंगे जहां पर सबसे ज्यादा सैनिक की जो तैनाती है वो यहां पर की गई है। ऐसे में ओमान भी देखिए वहां पर भी एक अस्थायी तौर पर जो है अपनी तैनाती कर दी गई है। तो ये ऐसे कई सारी तैनातियां हैं जो यहां पर की गई हैं। ब्लू डॉट स्थायी ठिकाने हैं, अस्थायी और रोटेशनल आपको ऑरेंज डॉट में जो है वो पूरी तरह से दिखाई देंगे। अब ऐसे में आइए आपको हम एक और ग्राफिक्स के माध्यम से जो है तस्वीरें दिखाने और बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की जो मौजूदगी है वो यहां पर है। अब अमेरिका की तैयारी सिर्फ जमीन तक ही नहीं सीमित है, बल्कि ये समंदर में भी तैयारियां जो है वो तेज हो गई हैं। वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जो है वो दिखाने की यहां पर कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो तैयारी यहां पर जो है वो की गई है और समंदर में किन किन जगहों पर देखिए युद्धपोत तैनात यहां पर किया गया है। इतना ही नहीं, कुछ युद्धपोत के जो लोकेशंस हैं उसको देखिए गुप्त भी रखा गया है। तो कुछ गुप्त जो लोकेशंस हैं ये पता करने के लिए ईरान ने अपने गुप्तचर जरूर लगाए होंगे और उसको पता करने की इंटरनल एक कोशिशें जरूर की जा रही होंगी। और अब देखिए यहां पर कि किस तरह से यूएसएस द सुलिवंस और यूएसएस थॉमस हंटर जो है वो यहां पर जो है ये समुद्र में तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं यहां पर ये विध्वंसक पोत है जो अमेरिका की तरफ से इसकी तैनाती की गई है। अब इसके साथ देखिए विमान वाहक जो पोत है यूएसएस कार्ल विजन, इस स्ट्राइक ग्रुप्स में 4 युद्धपोत जो है वो शामिल हो जाते हैं। तो इस एरिया में जो है इसकी यहां पर तैनाती की गई है। ये गल्फ ऑफ ओमान है और ईरान देखिए आपका यहां पर आता है, तो ऐसे में हमला करना बहुत आसान हो जाएगा। और ऐसे में ईरान जो है देखिए यहां पर सऊदी अरेबिया है, यहां यमन है, और उसके बाद आपको इराक भी जो है वो नजर आएगा। इजराइल देखिए इधर से जो है
और देखिए आपको हम यहाँ पर बताएं, ये देखिए ये जो रेड आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो एरिया हमने यहाँ पर रखा है कवर करके रेड में आप देख पा रहे हैं, ये जो है यहाँ पर अब्राहम लिंकन की तैनाती जो है संभवतः है यहीं पर। और यही देखिए किस तरह से ईरान पर अगर अटैक करना हो, ज्यादा यूएसएस अब्राहम लिंकन को जो है मुश्किलें पेश नहीं आएंगी और ऐसे में सीधे अटैक हो सकता है। लेकिन ईरान भी अगर चाहे, जो एआई के जरिए वीडियो बनाया गया था, तो ये भी आसानी से यहाँ पर जो है यूएसएस अब्राहम लिंकन को जो है खत्म कर सकता है। तो समझिए कि वहां पर यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती है, इधर में आपको जो है देख सकते हैं विध्वंसक पोत है, यूएसएस द सुल्वेंस है, यूएसएस थॉमस हंटर है और विमान वाहक पोत जो है यूएसएस कार्ल विजन, इसकी भी तैनाती यहां पर कर दी गई है। यानी न केवल जमीन से, यानी कि सिर्फ सैन्य तैनाती नहीं है यहां पर, न केवल यहां पर जो है आपको सेना की मौजूदगी दिखाई देगी, आपको सिर्फ यहां पर जो है सीधे तौर पर सिर्फ आपको मिसाइलें नजर नहीं आएंगी, बल्कि आपको यहां पर जो है समुद्र से भी हमले की पूरी तैयारी है। जॉर्डन, गेराल्ड, इसके साथ आप देखिए कि यूएसएस अब्राहम लिंकन, इन सबको यहां पर जो है तैनात करके रखा गया है। अब ऐसे में इस बात को चलिए हम आपको बताते हैं कि इस भू राजनीतिक पहेली के जो सबसे अजीब गरीब टुकड़े हैं उसके बारे में। अब कौन है वो? तालिबान। जी हां, तालिबान, जिस तालिबान को अमेरिका ने अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए सालों तक युद्ध लड़ा, जिस तालिबान को अमेरिका अपना कट्टर दुश्मन मानता है, उसी तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अब ऐलान कर दिया है कि अगर आपको ईरान पर हमला करता है, यानी कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करेगा तो वो ईरान का समर्थन करेगा। और आपको याद होगा शुरुआत में ही हमने बताया, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाते हैं, और वही यहां पर चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। ये एक ऐसा बयान है जिसने पूरी दुनिया को चौंका करके रख दिया है। क्यों चौंकाया है, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तीसरे खिलाड़ी की अब इसमें जो है वो एंट्री हो चुकी है। अब तक आप देख पा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेतन्याहू की तस्वीर थी, अब ऐसे में आप यहां पर ये देखिए कि किस तरह से खामनेई के साथ में आपको तालिबान जो है वो दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान के साथ तालिबान की कब से बनने लगी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि दुश्मनी इनमें ज्यादा नहीं, दुश्मनी इनके साथ ज्यादा है, और यही वजह है कि ये दोनों जो है एक साथ आ गए। अब ऐसे में मुश्किलें अमेरिका की बढ़ गई हैं। ईरान के साथ तालिबान का किस तरह से गठबंधन हुआ है वो आपको हम बताते हैं। तालिबान ने ईरान का साथ देने का संकेत दे दिया है। क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की जो कोशिश है वो यहां पर जो है वो की जा रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि तालिबान कहीं और जा सकता है, बल्कि वो महज और सिर्फ ईरान के साथ ही यहां पर रहेगा। अब वैचारिक नहीं, एक रणनीतिक फैसला जो है वो यहां पर लिया गया है, यानी कि समझिए ये रणनीतिक तौर पर एक तरह से जीत है ईरान की। अमेरिका तालिबान की बहुत पुरानी दुश्मनी है, और ये दुश्मनी अफगानिस्तान से ही शुरू होती है, जहां पर पहले तो तालिबान को खदेड़ा गया, लेकिन उसके बाद तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान से खदेड़ करके वहां पर अपनी सरकार जो है वो बना ली है। ये दुश्मनी उससे भी पहले से जो है वो चली आ रही है। तालिबान और ईरान अस्थायी गठजोड़ है, यानी हम जो कह रहे हैं ये भी बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं, लेकिन आप समझिए जिसका परसेंटेज ज्यादा है दुश्मनी का, उसको छोड़ करके कम परसेंटेज वाले दुश्मन के साथ जो है वो दोस्ती बढ़ा गए हैं। यानी ईरान और तालिबान जो है वो एक साथ सामने आ गया। तालिबान मौके की तलाश में था ही कि हम अमेरिका से बदला किस तरह से लेंगे, और सबसे बड़ा मौका यही जब ईरान और अमेरिका के बीच में यहां पर तल्ख लहजे दिखाई दे रहे हैं, युद्ध के आसार दिखाई दे रहे हैं। तालिबान का अजब ऐलान। ईरान के साथ गठबंधन। पश्चिम एशिया का नया समीकरण। तालिबान एक सुन्नी इस्लामी चरमपंथी समूह है, जबकि ईरान एक शिया बहुल देश। धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से इनके रिश्ते बहुत सहज नहीं रहे।
खास तौर पर पानी के बंटवारे को लेकर इनके बीच पहले भी तनाव रहा। तो फिर ये अजब गजब गठबंधन क्यों? इसकी कई परतें हैं। सबसे पहली और सबसे साफ वजह है अमेरिका का विरोध। तालिबान और ईरान दोनों ही अमेरिका को अपना साझा दुश्मन मानते हैं। मुजाहिद ने भी ये साफ किया कि तालिबान युद्ध का समर्थन नहीं करता, लेकिन अफगानिस्तान के लोग ईरान के प्रति सहानुभूति रखेंगे और मदद करेंगे। दूसरा कारण क्षेत्रीय प्रभाव है। अफगानिस्तान का पड़ोसी होने के नाते ईरान के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना तालिबान के लिए रणनीतिक रूप से अहम। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार कहते हैं तालिबान के लिए ये मौका है कि वो खुद को अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम उस्मा के रक्षक के तौर पर पेश करे और साथ ही क्षेत्रीय कूटनीति में अपनी स्थिति मजबूत करे। तालिबान का यह बयान अमेरिका को एक बड़ी दुविधा में डाल देता है। एक तरफ उनका सबसे पुराना सहयोगी इजराइल है जो ईरान को खत्म करना चाहता है, तो दूसरी तरफ ईरान है जिसके साथ अमेरिका के रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं और अब इसमें तालिबान भी कूद पड़ा है। खबर है कि अमेरिकी सैन्य और खुफिया अधिकारी भी इजराइल को बंकर बस्टिंग बम जैसे हथियार मुहैया कराने पर विचार कर रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।